हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर किया जहां हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप सीखा, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मीन्स जब कोई भी एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होने वाली है, कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन से पार्टनर गेन करेंगे, गुडविल वगैरह, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स आपके पास लिखे गए हैं वन बाय वन हम इन सबको कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज रिकंस्टिट्यूशन। क्या रहेगा हमारा पहला टॉपिक? रिकंस्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। मीन्स दोबारा से बनना किसी चीज़ का, उसमें कुछ चेंजेस हो जाना। तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म थी उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से उसका रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारी जो फर्म है उसके अंदर A, B, C 3 पार्टनर है, ठीक है। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:3:4, ठीक है। इन्होंने अपनी फर्म में कुछ चेंजेस किए, जैसे कोई भी हो सकता है, इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1 हो गई है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की ना, इसकी वजह से इनका क्या हो गया है? रिकंस्टिट्यूशन। जो फर्म है उसमें कुछ चेंजेस हुए और उसकी वजह से वो फर्म क्या कहलाएगी? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म में कुछ चेंजेस हुए। तो अब रिकंस्टिट्यूशन होने की वजह से क्या होगा? जो पुराना एग्रीमेंट था ना, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होता है, जिसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, चाहे वो आपकी ऑरली डिसाइडेड हो या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी हो, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, अब इन्होंने चेंज करके ये कर ली है, तो अब जो ये वाली रेशियो थी ये खत्म हो गई ना, तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा इसके बजाय? न्यू एग्रीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा न्यू एग्रीमेंट आ जाएगा। अब न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1, ठीक है। तो ये कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन, जहां हमारी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उस चेंजेस की वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट आ जाता है। अब वो रिकंस्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, किस किस केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा, हम वो देखते हैं। बेसिकली 5 ऐसे केसेस है जहां पे माना जाता है कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिकंस्टिट्यूशन। तो वो 5 केसेस कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। तो हमारा 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो केस बनेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बनेगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 थी, अब उन्होंने चेंज करके क्या कर लिया? 1:1:1। तो ये वाला केस था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो इसमें एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट हमारा आ गया, जिसके अकॉर्डिंगली आज से या मतलब जब भी पार्टनर चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने जो भी, आज मैं डेट ले लेती हूँ कि आज 1 अक्टूबर है, इन्होंने डिसाइड किया ये सब कि 1 अक्टूबर को हमारी ये रेशियोज हम चेंज कर रहे हैं, उन्होंने अपने एग्रीमेंट में चेंज कर लिया। बट ज़रूरी नहीं है कि वो इसको अप्लाई भी 1 अक्टूबर से ही करेंगे।
वो कुछ भी हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होगा, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो उन्होंने ये एग्रीमेंट में चेंजेस किए हैं, मीन्स फर्म में जो भी उनका चेंजेस आ रहा है वो कब से अप्लाई करना चाह रहे हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करा, बट इन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल हम उसकी स्टार्टिंग से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो चाहे तो 1 अक्टूबर से भी कर सकते हैं और वो चाहे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, फिर जो भी डेट वो डिसाइड करेंगे उसी दिन से वो इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे जब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाएगा ये? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड केस पे, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, आप उस स्कूल में जा रहे हो, वहां पे ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, अब आपने और एडमिशन ले लिया, अब वहां पे कितने स्टूडेंट्स हो गए? 51 स्टूडेंट्स हो गए। तो उसी तरीके से जब पार्टनरशिप में कोई एक नया पार्टनर आ जाता है, उसमें एडमिशन ले लेता है, तो उसे बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक न्यू पार्टनर आपकी फर्म में एंटर कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो एक नया पार्टनर है जिसका नाम है डी, क्या नाम है? डी, वो हमारी फर्म में एंटर करेगा। कुछ भी रीजन से वो एडमिशन दे सकते हैं पार्टनर को, उनका मन है, मीन्स उनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर रहा है, उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत थी, उन्हें कैपिटल की ज़रूरत थी, जो पार्टनर कैपिटल लगा दे जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, या फिर उनके पास काम ज़्यादा हो चुका है, एक और पार्टनर चाहिए जो हमारे बिजनेस को संभाल सके ताकि थोड़ा बर्डन कम हो जाए। किसी भी रीज़न से वो एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में लाना चाहते हैं। तो जब वो नया बंदा, नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पहले कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। अब डी भी आ गया, कितने पार्टनर बन गए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 पार्टनर्स आपकी फर्म में आ गए। तो अब जब ये 4 पार्टनर हमारी फर्म में एंटर, जो 4th पार्टनर था वो फर्म में एंटर हुआ, अब फर्म में 4 पार्टनर्स आ गए, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो खत्म हो जाएगी और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी। क्यों? यहाँ पे जो 3 पार्टनर्स थे, जितना भी प्रॉफिट था अब 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे रेशियो थी 2:3:4। ठीक है, अब वो जितना भी है, अब डी भी तो कुछ शेयर करेगा ना, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो खत्म हो जाएगी, तब कुछ भी नई रेशियो बनेगी, जो भी ले लेते, लाइक 2:3:4:2, क्योंकि डी को भी तो कुछ शेयर चाहिए ना, वो प्रॉफिट तो शेयर करेगा ही आने के बाद, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, मीन्स पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट फर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे 100 रुपीज़ है, फर्म ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो जब ए बी सी 3 पार्टनर थे तो ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। मीन्स मैं इक्वली लेके चल रही हूँ कि हर एक पार्टनर को लाइक 33 और इसको 34 रुपीज़ मिले। हमने पॉइंट्स में आता है ये नॉर्मली 33.33 ऐसे करके आता, तो नॉर्मली इस तरीके से ले लिया। मीन्स जो 100 रुपये थे हमने 3 में जब डिवाइड करे तो क्या मिला? 34 मीन्स या फिर 33.33 कर लिए। बट जब अब एक नया पार्टनर आया तो यही 100 रुपये 4 में डिवाइड होंगे ना, तो 4 से तो 25 मीन्स सबको कितने पैसे मिलने वाले हैं? 25 रुपीज़। तो चेंज हुआ ना, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट आ जाएगा। इसको हम और डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम रिकंस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है और पूरा चैप्टर इस एडमिशन पे ही बेस्ड है। क्लियर है? ये था हमारा सेकंड वाला, मीन्स जब पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एंटर करता है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा रहेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट मीन्स किसी भी चीज़ से
मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। लाइक जब आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, हमने वो जॉब छोड़ दी, अब हम काम नहीं करना चाहते, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेसिकली, जिसे आपने सुना भी होगा कि उसकी रिटायरमेंट आज मीन्स अब से उसका वो ऑफिस आना जाना बेसिकली बंद होगा, उसने काम करना छोड़ दिया, दैट इज रिटायरमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में भी होता है, जो पार्टनर है वो काम नहीं करना चाहता या किसी भी रीजन की वजह से वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना चाहता है, ये उनके एग्रीमेंट के अंदर लिखा मिलेगा। ठीक है, किस भी रीजन से वो रिटायरमेंट लेगा या म्यूचुअली वो मीन्स जैसे 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी एंड डी, सॉरी 4 पार्टनर थे, डी कहता कि मेरे को फर्म में काम नहीं करना, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, और तीनों पार्टनर मान जाते तो डी रिटायरमेंट हो सकता है, वो फर्म छोड़ के जा सकता है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अब जब रिटायरमेंट होगी, जैसे एग्जांपल ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर है, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डी रिटायर होना चाह रहा है, डी क्या होना चाह रहा है, रिटायर होना चाह रहा है। तो अब कितने पार्टनर बचे, 3। तो अब जैसे मैं ले लेती हूँ ये 1:1:1 में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इनकी, इक्वली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब डी चला जाएगा तो जितना भी प्रॉफिट है वो किस में बटेगा, सॉरी अब जो प्रॉफिट आएगा वो किस में बटेगा, सिर्फ 3 पार्टनर्स में फ्यूचर में। तो लाइक अब जो रेशियो थी, इन्होंने कुछ भी रेशियो कर लिया, फिर 1:1:1 ही रखा, बट पहले उस प्रॉफिट के 4 हिस्से होते, अब कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल भी किया था। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले इन लोगों को 25 रुपीज ईच मिल रहे थे, अब जब 3 ही पार्टनर रह गए तो वो 100 रुपए को जब 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 33 ईच हो जाएगा, मीन्स पॉइंट्स में आएगा 33.33 समथिंग। ठीक है, तो अब बढ़ गया ना उनका शेयर, और एडमिशन में कम होएगा, मीन्स जब एडमिशन होता तो उससे प्रॉफिट में आने के लिए एक और बंदा आ गया और रिटायरमेंट में एक बंदा कम हो जाएगा, तो रिटायरमेंट से प्रॉफिट दूसरे पार्टनर्स का बढ़ सकता है और एडमिशन पे बेसिकली कम हो जाता है। तो जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाला कंसेप्ट है वो यहीं से आता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने थर्ड केस पढ़ा जहां पे कोई भी पार्टनर फर्म से जाएगा, रिटायर होना चाहता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट फर्म में आ जाएगा। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा डेथ, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब बेसिकली जो रिटायरमेंट है, वो जो वर्ड है ना, उसमें या तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर था कि पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जाएगा, या फिर विलिंगली अब सबने डिसाइड कर लिया और वो बंदा छोड़ के चला गया, वहां पे उन्होंने खुद से डिसाइड किया था और एग्रीमेंट में लिखा था। बट जो डेथ वाला कंसेप्ट है, एज यू नो, अनसर्टेन है, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। ठीक है, तो डेथ वाले केस में वो विलिंगली नहीं होता, एकदम से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लाइक यहीं पे यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, वही 4 पार्टनर थे। ठीक है, डी की 1 अक्टूबर को डेथ हो जाती है। अब इसने तो नहीं चाहा था ना कि इसकी डेथ हो जाए, बट हो चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो उस वाले केस में भी वो कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि वो मर चुका है बेसिकली, तो वो फर्म से जा चुका है। जो भी उसका बेसिकली जो भी उसका बनेगा, फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे या बीच में भी बना लेते हैं, तो जो भी उसका हिसाब आएगा वो लास्ट में किया जाएगा। डेथ और रिटायरमेंट वाले प्रॉपर चैप्टर हमारी इस बुक के अंदर है, तो वो हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप थोड़ा सा जान लो, क्योंकि वो रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है फर्म से, वो बेसिकली फर्म छोड़ के ऑटोमेटिकली चला गया, तो डी की डेथ हो गई, तो कौन से पार्टनर बच गए, ए बी एंड सी। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो चीजें रहेंगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ 1-2 चीजों का डिफरेंस आता है, क्योंकि डेथ हो चुकी है तो पार्टनर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो भी उसको पेमेंट करनी होगी वो किसको देते हैं, वो हम आगे डेथ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, वो हम डेथ वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट आप जान लो कि डेथ ऑफ ए पार्टनर की वजह से क्या हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन होने वाला है फर्म का। रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट में वो खुद फर्म छोड़ के जाएगा, बट डेथ में ऑटोमेटिकली वो आ गई है तो उसको फर्म छोड़नी पड़ेगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही होते हैं।
ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे इसमें भी यही मिलेगा कि पहले 25 मिलते, अब कितने मिल जाएंगे इन तीनों को, 33। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो हमारा 5th वन, अमलगमेशन वाला, 2 और मोर फर्म्स बेसिकली। अमलगमेशन मतलब मिल जाना, मीन्स जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा फर्म मिल जाती है और एक नई फर्म बना लेती है, तो इट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तो उस टाइम पे भी इट इज़ कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फर्म थी ए, कौन सी फर्म है, ए। एक फर्म थी हमारी बी, एक थी सी। ठीक है, इन तीनों फर्म ने मिलके बोला, ए का जो बिजनेस था गारमेंट्स का था, ठीक है, जो बी था वो सिर्फ चिल्ड्रन में, ये जो था सबके गारमेंट्स बनाता था, मैन के भी, वुमेन्स के भी और चिल्ड्रंस के भी। ठीक है, जो फर्म बी थी वो सिर्फ चिल्ड्रन, बच्चों के बनाती थी। ठीक है, और जो सी फर्म थी वो सिर्फ मैन्स के गारमेंट्स में फेमस थी। ठीक है, तो जब ए था उसने देखा जो बी और सी फर्म है, अगर मैं उन दोनों को अपने ही बिजनेस में अगर वो हम तीनों मिल जाते हैं तो हम एक लार्ज मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ सकते हैं। तो उसने बी एंड सी को अप्रोच किया और वो दोनों भी एग्री हो गए कि हाँ हम तीनों मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक लार्ज मार्केट का एरिया कवर कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और एक बड़ी फर्म बन सकते हैं। तो वो तीनों ने मिल लिया और ए, बी एंड सी उस फर्म का नाम रख लिया। तो यहाँ पे तीनों फर्म मिल गई है और एक नई फर्म उन्होंने बना ली है बेसिकली। तो जब ये करते हैं, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है अमलगमेशन वाली जो चीज़ें हैं, बट आपके 12th के सिलेबस में ये नहीं आता है, ये आपका कंपनीज के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं, जो आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, बट 12th क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता है। तो जस्ट आप इतना जान लो कि जो अमलगमेशन है वो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। क्यों, वहाँ पे जो पुरानी फर्म्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलके एक नई फर्म बनाने वाले हैं और जिसकी वजह से जो पुराना एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है, तीनों फर्म थी, तीनों ने मिलके सोचा कि हम अगर हम मिल जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो मिलके एक नई फर्म बना ली, या फिर ए, बी और सी को अब्जॉर्ब भी कर सकता है। वो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, बट अभी सिर्फ इतना जान लो कि अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही हिस्सा है। मीन्स जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो 5 तरीकों से रिकंस्टिट्यूट हो सकती है। सबसे पहले अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके, सेकंड वन इज एक नए पार्टनर को एडमिशन देके, थर्ड वन इज जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ वन इज डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड फिफ्थ वन इज अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। तो इन पांचों ही केसेस में क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारा रहता है। ये वो पांचों केस हमारे हैं। तो पांचों के पांचों केस में, चाहे वो चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या अमलगमेशन हो, पांचों के पांचों केस में क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट आपका आ जाएगा। क्लियर है, क्या रहेगा, पुराना एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। और उसकी वजह से हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा ही होगा। हमने देखा, देखो हमने चेंज वाले में भी सीखा था, ठीक है, हमने एडमिशन में भी सीखा, पहले ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था फिर कम हुआ, रिटायरमेंट और डेथ में प्रॉफिट बढ़ जाता है। और सेम अमलगमेशन जब होगा तो वो भी प्रॉफिट जो शेयर कर रहे थे तीनों फर्म्स के जो पार्टनर्स थे, जब वो मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो उसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी ही होगी। तो पांचों के पांचों केसेस में नया एग्रीमेंट आ जाएगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें चेंज होगा ही होगा। ठीक है,
तो ये था हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से वो चेंज करते, जो हमने पांचों रीजंस पढ़े, तो उसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो आज का हमारा टॉपिक था रिकंस्टिट्यूशन। अब जो हमारे इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर, उसका जो टॉपिक है एडमिशन, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो कल हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है वो पढ़ने वाले हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन है, वो है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मीन्स जो नीचे आपको चार ऑप्शन है, आपको बताना था इन चारों में से कौन सा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। ठीक है, मीन्स इन चारों में से किसकी वजह से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर चारों में से जो भी होगा कौन सा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पॉसिबल इन ए पार्टनरशिप फर्म। जो एग्जिस्टिंग फर्म है क्या वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर सकते हैं, आपको बताना है। आपके आगे चार ऑप्शन है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है, जहां पे हमने किया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जो कि 5 तरीकों से होता है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो हमारा आज से ही शुरू हुआ है, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी एंड प्लस CUT में भी बेस्ट स्कोर कर सके। तो बाय बाय एवरीवन।